नवरात्रि में आपके मोहल्ले में माँ दुर्गा के पंडाल लगेंगे और आप देखने भी जाएँगे। जब इस बार जाइएगा तो मेरी इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो इस बार आपका अनुभव कुछ और रहेगा। देखिए नवरात्रि में पूरे भारत में चंडी पाठ होता है। चंडी पाठ को दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा अलग-अलग स्वरूप धारण करके अलग-अलग राक्षसों का वध करती हैं। ये केवल कथाएँ नहीं, इनमें बहुत गूढ़ रहस्य है। असल में दुर्गा सप्तशती 3 भागों में है। 3 भागों में माँ दुर्गा के अलग-अलग रूप हैं। सनातन धर्म में संसार 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है, सत्व, रजस, तमस। और जब इन तीनों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है तो दुखों का जन्म होता है। पहले भाग में माँ दुर्गा माँ काली का रूप धारण करती हैं, जो तमस की आराध्य देवी हैं, और वहाँ पे वो मधु और कैटअप का वध करती हैं। मधु का मतलब जिससे आपका लगाव है, और कैटअप का अर्थ घृणा या द्वेष है। राग और द्वेष संसार में होते हैं, और संसार पंचभूतों का है, अर्थात तामसिक है। इसलिए माँ दुर्गा का माँ काली रूप जो मधु कैटअप को मार करके ये बताती हैं कि हमें किसी वस्तु से ज्यादा लगाव या घृणा नहीं करनी चाहिए। अब दूसरे भाग में माँ दुर्गा का माँ लक्ष्मी रूप महिषासुर का वध करता है। महिषासुर एक भेष बदलने वाला राक्षस था, जैसे हमारा मन है, अभी यहाँ तो थोड़ी देर बाद कहीं और। इसलिए जब रजस की आराध्य देवी महिषासुर का वध करती हैं तो हमें बताती हैं कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण करना होगा। और दुर्गा सप्तशती के तीसरे भाग में माँ दुर्गा माँ सरस्वती रूप में शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं। शुंभ और निशुंभ तपस्वी थे, और वो अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और कई प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे शुंभ और निशुंभ वो लोग हैं जो अपने ज्ञान भक्ति पर अहंकार करने लगते हैं। माँ सरस्वती शुंभ और निशुंभ का वध करके हमें ये बताती हैं कि कितना भी कुछ मिल जाए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो अब जब आप माँ के पंडाल में जाएं तो इन बातों को ध्यान में रखकर माँ का दर्शन करें, तो आपके अंदर एक नई ज्योति का जन्म होगा।